हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ क्लास 10th में आपका इस बार का पेपर कैसे आने वाला है। पहले भी मैं एक पेपर दिखा चुकी हूँ, ये दूसरा पेपर है, आपको दिखा रही हूँ। पहला क्वेश्चन आप इसके खंड, इसके पूरे निर्देश पढ़ लीजिए, क्या क्या इसमें लिखा गया है। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें से केवल आपने को 2 अटेंड करने हैं, वो भी 25 से 30 शब्दों में। तो जब 25 और 30 शब्दों में आपको आंसर मिलता है तो बच्चों जो पूछा गया है उसी पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि इस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब, मतलब अपना चेहरा तालाब में देखना, पर्वत के किन भावों को स्पष्ट करता है। पहले आपने किन भावों को स्पष्ट करता है वो बताना है, फिर कैसे 1-2 एग्जाम्पल देने हैं, 30 शब्द पूरे हो जाएंगे। कर चले हम पिता गीत में जब वीर प्राण छोड़ते हैं तो उनका मार्मिक वर्णन, मतलब उस स्थिति के बारे में, क्या उनको फील हो रहा था, इन सब का वर्णन करना है अपने शब्दों में। अगला है कारतूस एकांकी के भावों का, यानी जो ये चैप्टर बना है ये क्या करना चाहता था इसमें लेखक, क्या इच्छा थी लेखक की, क्या मंशा थी जिसलिए लेखक ये काम, वजीर अली ये काम कर रहा था। तो इन सबको बातों को जोड़ते हुए आपने अपने मत का समर्थन करना है, लेखक नहीं, सॉरी, वजीर अली के बारे में आपने बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 60 से 70 शब्द हैं, आपको लिखने का ज़्यादा मिलेगा। आप चैप्टर, लेखक, सबका नाम इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन में सटीक आंसर पे जाइएगा क्योंकि शब्दों की सीमा है। कविता को पढ़कर घर की 4 दीवारी के अंदर बैठा व्यक्ति भी किसी पर्वत की चोटी को महसूस कर सकता है, क्योंकि कविता में जिस तरह बताया गया है हम ये खुद फील हो रहा है कि वहाँ का वातावरण कैसा होगा। तो कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वत पर जो पल पल प्रकृति रूप बदल रही थी, रूप को मानवीय शैली में मनुष्य के रूप में कैसे, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए उसने, कैसे प्रस्तुत किया है। जो काम मनुष्य करते थे वो उस समय पर्वत करे, कवि ने ऐसा फील किया है। उन सभी कल्पनाओं को आपने अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और आंसर में चैप्टर का नेम, लेखक का नेम करके आंसर को 60-70 शब्दों में जाना है। फालतू की बातें नहीं लिखनी, चैप्टर से संबंधित बातें ही लिखिएगा। आगे हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। चैप्टर का नाम आप समझ गए होंगे। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए काम को सर्वोपरि मानता है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इसका क्या अभिप्राय है? तो आपको इस पंक्ति का अर्थ बताना है और उसके बाद जो परोपकार के उदाहरण कवि ने चैप्टर में दिए हैं उसमें से उनके उदाहरण भी देते हुए इस आंसर को पूरा करना है। आपको मालूम है इसमें कवि ने दिए हैं उनीश्वर, नादारंती, देवकरण, उनमें से उनके उदाहरण लेते हुए इस लाइन का अर्थ लिखिए और आंसर को पूरा कीजिए। आगे है पूरक उप यानी संचयन से आपके क्वेश्चन है, 2 करने हैं, 3 दिए, तीनों चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन होगा। सपनों के दिन के पाठ के आधार पर स्कूल का वातावरण नीरस और भयानक लेखक को लगता था, मज़ा नहीं आता था स्कूल जाने में, फिर भी उसने अपने बचपन की कुछ यादों का जिक्र किया, जबकि बचपन तो स्कूल से ही ज़्यादा जुड़ा होता है। तो क्या, क्यों लगता था और किन बचपन की मधुर यादों को किया है, इसका आपने आंसर देना है। अगला है जमीन जात कभी कभी मनुष्य को सुख देने की बजाय दुख का कारण बनती है। अब आपको पता है हरिहर काका के पास इतनी सारी ज़मीन थी, लेकिन ज़मीन होने के बावजूद भी उन्हें दुख मिल रहा था, उनका जीवन बद से बेहतर बन गया था। कैसे, उदाहरण देके सिद्ध कर देना है आपने। मैं तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, घर में सन्नाटा हो गया, टोपी नहीं देखा, इम्तिहान सिर पे खड़ा है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लगता है। तो कक्षा में 2 बार फेल हो जाने के बाद भी टोपी के साथ घर या विद्यालय में जो व्यवहार हुआ उसका आपकी क्या राय है, क्या वो सही था? अब क्या कारण था टोपी फेल हो रहा था, इसको ऐड कीजिए। फिर क्या, किन परेशानियों से वो झेल रहा था, इसको बताइए। तो क्या जो हुआ या जो विद्यालय वाले कर रहे थे, जो घर वाले उसके साथ बिहेव कर रहे थे, क्या वो सही था, इसको मैच करते हुए आपने आंसर लिखना है। 30 शब्दों से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा जाएगा। संकेत बिंदु दे रखे हैं आपने मित्रता पे, जो जो बातें लिखी उसी को एक्सप्लेन कीजिएगा बच्चों। मित्रता क्या, क्यों ज़रूरी होती है, दोस्ती कैसे कैसे मित्र हम चुने और अच्छे मित्र का आपको क्या लाभ होने वाला है, ये बताना है। कोरोना में लॉकडाउन, ये तो आज की जो है डिमांड है, क्या है ये लॉकडाउन, क्यों है ज़रूरत, क्या लाभ है। मेरे सपनों का भारत, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसा है, क्या आपकी इच्छाएं हैं, कैसा होना चाहिए, आपका क्या कर्तव्य है। अगला है
आपने हिंदी की पुस्तक ऑनलाइन मंगाई थी, नहीं मिली, उसके लिए शिकायत संबंधित अधिकारी। तो संबंधित अधिकारी अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो प्रबंधक महोदय, क्योंकि वही सारा प्रबंध करता है किताबों को इधर उधर देने का, तो इससे आपने लेटर लिखना है। दूसरा है, आपके पिताजी को कोरोना हो गया था, उन्होंने जीने की संभावना छोड़ दी थी, लेकिन एक अस्पताल के कर्मचारी ने उनको हौसला दिया। डॉक्टर भी होते हैं, बहुत जने होते हैं, लेकिन उनकी बजाय एक कर्मचारी ने हौसला दिया, पिता ने उसकी बात मानी और वो ठीक हो गए। तो उसकी प्रशंसा करनी तो बनती है, क्योंकि लोग डॉक्टर की ज़्यादा कर देते हैं, कर्मचारी को कोई पूछता नहीं है। तो आज समाचार संपादक को पत्र लिखिए कि वो डॉक्टरों के साथ साथ कर्मचारियों की भी प्रशंसा करे और जिस कर्मचारी ने की है उसकी ज़्यादा प्रशंसा करे, ताकि बाकी कर्मचारी भी अपने इस कार्य में सहयोग दें। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है। तो ये पत्र लिखना है आपने, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। एक लड़की खो गई है, अखबार में कैसे हम न्यूज़पेपर में उसकी रूपरेखा, उसकी एज, उसकी ड्रेस, उसको मिलने का जो एड्रेस है, वो सब चीज़ आपने एक सूचना में बनानी है और देनी है। ग्रीन भारत में आप कोरोना का टीका लग रहा है, आपको पता है जगह जगह लग रहे हैं, तो कैसे जानकारी दे सकते हैं हम, उसके लिए सूचना तैयार कीजिए। अक्सर आप बच्चे मैदान में लंच करने जाते हैं, वहाँ आपका लंच बॉक्स खो गया है, जिसको मिला है वो उस छात्र को देना चाहता है, अब इतना बड़ा स्कूल है, नहीं मिल रहा, तो कैसी सूचना तैयार करेगा। दूसरा, आप हेड गर्ल हैं, आपके स्कूल में स्वच्छता अभियान चल रहा है, साफ सफाई, इससे संबंधित आपने सूचना लेखन तैयार करवाना है। दिल्ली में पुस्तक मेला लगा है, ये ज़्यादातर आता है, इसके लिए कीजिए। जल संरक्षण, पानी बचाओ, सरकार कैसे कैसे आर्टिकल निकालती है, कैसी कैसी चित्र निकालती है, लोगों को दिखाती है कि लोग पानी बचाएं। पिक्चर में शो होता है, सावधानियाँ होती है कैसे बचाएं, कुछ नियम भी बताए होते हैं, आपने इन सबको ऐड करना है। अगला है, आपने विज्ञापन तैयार करना है नृत्य संस्थान के लिए, डांस क्लास खुल रही है, उसके लिए आप कैसे बना सकते हैं, पिक्चर को महत्व दीजिएगा। ठीक है, पेंटिंग बेचनी है, स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा है, उसके लिए आप कैसा विज्ञापन तैयार करेंगी। कहानी लेखन आ रहा है, ईमानदारी पे कोई सी कहानी दीजिए जो आपको ईमानदारी ने की है, लकड़हारा की दे दीजिए, जैसे को तैसा। इसमें मिठाई वाले ने मिठाई कम दी, कोई बात नहीं, ऐसी उसने पैसे भी कम दे दिए। कुछ ऐसी कहानी जो आपने सुनी हो, कोई सी भी कहानी जो आपको सीख देती हो ईमानदारी और जैसा को तैसा की, वो कहानी लिखिए। मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए पेपर बताया, आई होप आप इसको अच्छी तरह करके देखेंगे। अगर आपने कर लिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं।